नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। 80 के दशक में पंजाब ने ऐसे ऐसे जख्म सहे, आज जिनकी कल्पना मात्र भी हर भारतवासी को सहमा कर रख देती है। उग्रवाद से उभरने के बाद पंजाब ने न केवल खुद को खुशहाल किया, तरक्की के रास्ते पर नए नए आयाम पार किए, बल्कि दुनिया में भारत के मान को नई बुलंदियों पर भी पहुंचाया। लेकिन आज उसी पंजाब में हालात बेहद पेचीदा नजर आते हैं। भारत के दिग्गज नेता रहे प्रकाश सिंह बादल के बेटे और पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने सुखबीर बादल ने अकाल तख्त के सामने अपनी गलतियां स्वीकार की। सिखों की सुप्रीम अदालत ने राम रहीम को गलत तरीके से माफी दिलवाने और पंथ की बेअदबी करने के आरोप में सुखबीर सिंह बादल को सजा मुकर्रर की। इस सजा के तहत बादल को गुरुद्वारे के अंदर पहरेदारी, साफ सफाई जैसी सेवाएं देनी है। वहीं अकाल तख्त ने सुखबीर बादल के नेतृत्व को हटाकर शिरोमणि अकाली दल में नई भर्तियां करने का सख्त आदेश भी जारी किया। लेकिन इस बीच दिन दहाड़े गोल्डन टेंपल में सजा काट रहे सुखबीर बादल पर गोलियां चलाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाती है। वहीं जब हमलावर नारायण चौड़ा के नेटवर्क को खंगाला जाता है तो इसमें बड़े बड़े नाम सामने आने लगते हैं। बादल पर जानलेवा हमला, सजा काटने फिर पहुंचे गुरुद्वारा। राम रहीम को माफी, धर्म से बेअदबी, बादल ने कबूल की गलती। सिखों की सुप्रीम अदालत, श्री अकाल तख्त की सजा सख्त। पहरेदारी पर थे बादल, आतंकी नारायण चौड़ा ने किया हमला। अमृतसर एसपी हरपाल पर आरोप, खालिस्तानी को दिया निर्देश। पंजाब के पेचीदा हालात, खालिस्तानी सियासतदान साथ साथ। कट्टरपंथी ताकतों का उभार, पर्दे के पीछे गहरी सियासी चाल। जिस वक्त गुरुद्वारे के अंदर सुखबीर सिंह बादल पर गोलियां चली, ठीक उसी वक्त अमृतसर पुलिस कप्तान हरपाल सिंह अंदर गेस्ट रूम में आराम से चाय पी रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुद्वारे में पहरेदारी कर सजा काट रहे पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए 150 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन जिस एकमात्र पुलिसकर्मी ने बादल पर गोली चलाने वाले का आखिरी वक्त में बहादुरी से सामना किया, वो ड्यूटी पर था ही नहीं। पुलिस कप्तान हरपाल सिंह समेत 150 पुलिसकर्मियों का हमले के वक्त अता पता ही नहीं चला। अकाली नेताओं के मुताबिक बादल पर हमला अमृतसर पुलिस कप्तान हरपाल सिंह के निर्देश पर ही हुआ। एक दिन पहले के सीसीटीवी कैमरे में एसपी हरपाल सिंह हमलावर नारायण चौड़ा को गुरुद्वारे के अंदर के कुछ निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जताए जा रहे अंदेशे सही है तो पंजाब एक बार फिर ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है, जो प्रदेश को वापस 4 दशक पहले की आग में झोंक सकता है। सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हमले का सीन देखिए। गोल्डन टेंपल के बाहर दर्शनी ड्योढ़ी पर बादल अकाल तख्त से मिली पहरेदारी की सजा पूरी कर रहे थे। जानलेवा हमले के अगले दिन सुखबीर बादल एक बार फिर अपनी सजा पूरी करने गुरुद्वारा पहुंचे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब के रूपनगर जिले के तख्त केसगढ़ साहिब में बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। बता दें, सिखों की सुप्रीम अदालत श्री अकाल तख्त है।
जिसने महाराजा रणजीत सिंह को 100 कोड़े की सजा सुनाई। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह से जूते साफ करवाए। अब सुखबीर बादल और उनकी पार्टी अकाली दल के नेताओं को बर्तन टॉयलेट साफ करने पड़ रहे हैं। सुखबीर बादल को सजा। 30 अगस्त 2024 को अकाल तख्त ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को तनखैया करार दिया था। इसके 93 दिन बाद यानी 2 दिसंबर 2024 को अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल के 17 लोगों को धार्मिक सजा सुनाई। 3 दिसंबर से शुरू हुई सजा के तहत सुखबीर सिंह अलग अलग तरह से सेवा के काम कर रहे हैं। सुखबीर बादल को गुरुद्वारे में अलग अलग तरह से सेवाएं देते हुए सजा काटते देखा जा सकता है। उन्होंने श्री दरबार साहिब के घंटा घर के पास बर्छा लेकर व्हील चेयर पर सेवादारों की तरह चोला पहनकर 2 दिन 1-1 घंटे तक पहरेदारी की। इस दौरान वो गले में तख्ती भी डाले हुए हैं। बादल और उनके साथियों की सजा में बर्तन, टॉयलेट साफ करना, कीर्तन सुनना और पाठ करना शामिल है। बादल को ये सजाएं अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर पूरी करनी है। श्री दरबार साहिब के बाद वो 2 दिन श्री केशगढ़ साहिब, 2 दिन श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन श्री फतेहगढ़ साहिब में भी इसी तरह सेवा करेंगे। ये सजा सुखदेव सिंह ढींढसा को भी दी गई है। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह पर धार्मिक समागम में बोलने की पाबंदी लगाई गई। श्री अकाल तख्त का सख्त आदेश। अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल को सुखबीर समेत 17 लोगों के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दिया है। शिरोमणि अकाली दल को इस्तीफे मंजूर करने होंगे। पार्टी में नए सदस्य बनाने के साथ ही सभी पदों पर फिर से नियुक्तियां होंगी। अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह के पिता पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से फक्रे कौम खिताब भी वापस ले लिया। प्रकाश सिंह को विरासत खालसा बनाने और अन्य उपलब्धियों के लिए 13 साल पहले ये खिताब दिया गया था। प्रकाश सिंह बादल फक्रे कौम खिताब पाने वाले इकलौते व्यक्ति थे। अकाली सरकार में गुनाह। अकाल तख्त ने 2007 से 2017 तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान हुए गुनाहों के लिए सजा सुनाई है। इसमें सुखबीर सिंह बादल समेत 17 लोगों को मुजरिम माना गया। बादल ने जत्थेदारों के सामने पेशी के दौरान 2 गलतियां स्वीकार की। पंजाब में 2007 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान सुखबीर ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिया था। राम रहीम पर गुरु गोविंद सिंह जी की तरह कपड़े पहनकर लोगों को अमृत पिलाने का आरोप था। इस मामले में राम रहीम पर केस दर्ज हुआ, लेकिन बादल सरकार ने सजा दिलवाने के बजाय मामला वापस ले लिया। अकाल तख्त ने राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था। इसके बावजूद सुखबीर ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके राम रहीम को माफी दिलवा दी। इसके लिए उन्होंने जत्थेदार साहिबों को अपने घर पर बुलाया और राम रहीम को माफी देने के लिए दबाव बनाया था। 2020 में सुखबीर सिंह बादल समेत 17 शिरोमणि अकाली दल नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन किया था, जबकि केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने की घोषणा कर दी थी। 17 नेताओं ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आदेश पर कानून का समर्थन किया था। अकाल तख्त ने इस पर कार्रवाई करते हुए नेताओं को कुरुआत यानी धार्मिक सजा दी है, क्योंकि उन्होंने सिखों के धार्मिक और सामाजिक हितों के खिलाफ काम किया था। अकाल तख्त की ओर से बयान जारी हुआ, इन नेताओं ने सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं के आदेशों का उल्लंघन किया। खास तौर पर जब पंजाब में किसान आंदोलन तेज था, तब शिरोमणि अकाली दल नेताओं ने कृषि बिलों को लेकर कई बयान दिए थे। सिख मामलों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अकाल तख्त सिख धर्म के सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करता है। यहाँ सिख धर्म के कानून और सिद्धांतों के तहत धार्मिक सजा दी जाती है। इसमें धार्मिक काम या माफी मांगना शामिल है। अगर कोई व्यक्ति अकाल तख्त के सामने जुर्म कबूल करता है तो उसे कोर्ट से भी सजा मिलेगी। अगर सुखबीर बादल के कबूलनामे को लेकर कोर्ट का रुख किया जाता है तो उनके साथ उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया का आरोप है कि सुखबीर बादल पर हमले में पंजाब पुलिस के कई आला अधिकारियों की मिलीभगत है। वहीं सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मजीठिया ने इस हमले के मास्टरमाइंड कांग्रेस नेताओं को करार दिया। अकाली दल के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस खालिस्तानियों का इस्तेमाल कर उनके नेताओं को टारगेट कर रही है। अगर यह आरोप सही है तो एक धर्म अकाल तख्त की सजा और दूसरी तरफ आतंकियों से मिले सियासतदान बादल परिवार ही नहीं पूरे पंजाब के लिए खतरा है। हालांकि दूसरा पक्ष इन आरोपों से कतई सहमत नहीं है। उनके अपने दावे और हकीकत है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग का बवाल बढ़ता जा रहा है। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने गोल्डन टेंपल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की 3 नई फुटेज जारी की है। इन फुटेज के साथ मजीठिया ने दावा किया है कि सुखबीर बादल की हत्या की पूरी साजिश में अमृतसर में तैनात पंजाब पुलिस के एसपी हरपाल सिंह भी शामिल थे।
इससे पहले मजीठिया ने सुखबीर बादल पर हमला करने वाले आतंकी नारायण सिंह चौड़ा और एसपी हरपाल सिंह की मुलाकात की फुटेज भी जारी की थी। वहीं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मजीठिया के दावों से जुड़े सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार करते दिखाई दिए। भुल्लर ने कहा कि हर बात पर कमेंट देना वाजिब नहीं है। इसके साथ ही अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर पंजाब की आप सरकार की आलोचना की। वहीं सुखबीर सिंह बादल के हमलावर और कांग्रेस के बीच संबंधों को लेकर मजीठिया ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विक्रम मजीठिया के मुताबिक नारायण चौड़ा के खिलाफ कम से कम 30 मामले दर्ज हैं और वो पिछले 3 दिनों से गुरुद्वारे में घूम रहा था। एक आदमी जिस पे कम से कम 30 मुकदमे दर्ज हो, नारायण सिंह चौड़ा, और जिस पे आर्म्स एक्ट, RDX, ग्रेनेड, AK-47 रिकवरी, MP5 रिकवरी, हर तरीके का पर्चा दर्ज है। उस आदमी 3 दिन से वहां घूम रहा है और ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि हमने पुलिस लगाई है। तो आपकी पुलिस सोई हुई थी? आज मैंने वीडियो शेयर करी है कि कैसे उसने कल भी रेकी करी है, आज भी रेकी करी है और एक बारी नहीं अनेकों बारी सुखबीर जी के पास पहुंचा। और जेड़ा इंसान जहां करोड़ों लोग, मोस्ट विजिटेड साइट है श्री हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल, अगर गोल्डन टेम्पल में कोई सेफ नहीं है तो आप इससे अंदाजा ला लो कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं। ये वो पंजाब है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जेल से हो रहा है, सलमान खान को मारने की बात कर रहा है और पंजाब की सरकार कह रही है पंजाब में नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इस हमले की नाकामी को अपनी पुलिस की कामयाबी करार दे रहे हैं। देखो, बहुत मंदभागी घटना है, वो भी उत्थे जिथे गुरु की नगरी, जिथे सरबत दे भले दी बाणी पढ़ी जाती है, जिथे 24 घंटे मनुखता दी सेवा दा सुनेहा दिता जाता है, ते पंजाब पुलिस दी मुस्तैदी करके अज एक बहुत वड्डी घटना जिहड़ी है वो हुण बच गई। वो बंदे नूं उत्थे जिहड़ा उत्थे काबू कर लिया गया, मौके ते उहनूं गिरफ्तार कर लिया गया। ते मैं पल पल जिहड़ा DGP नाल और पंजाब पुलिस दे जिहड़े सीनियर अधिकारी ने अमृतसर दे विच, मैं उहनां नाल इन टच हाँ ते मैं उहनां नूं सख्त निर्देश भी दिते ने कि इहदी गहराई नाल जांच कीती जावे। अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस के मनीष तिवारी और समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव तक इस हमले पर अपने अपने तरीके से राय उजागर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ऊपर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से और उनके अच्छे काम की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। पंजाब में सुबह जब ये घटना घटी तो पूरी बीजेपी और इनके सारे नेता और पूरी मीडिया पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को उठाना चालू कर दिया। पंजाब में तो हमने एक घटना को घटने से रोक लिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, जगह जगह नशा बिक रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाए तो इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं क्राइम तो मुद्दा ही नहीं है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा ही नहीं है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। श्री अकाल तख्त साहब सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को बहुत ही एक पाक तरीके से श्री सुखबीर सिंह बादल उसको क्रियान्वित कर रहे थे, उनके ऊपर हमला करना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और ये भगवान का बहुत शुक्र है कि वो बच गए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। सुखबीर बादल जहाँ पे गोल्डन टेम्पल में जहाँ पे सेवा कर रहे थे वहाँ पे प्रीमाइसिस में फायरिंग हुई है,
ये बहुत दुखद है। अगर उनको मारने की, हत्या करने की साजिश हुई है तो और भी ज़्यादा दुखद है। विक्रम मजीठिया ने गोल्डन टेम्पल में लगे सीसीटीवी कैमरों की 3 फुटेज जारी करते हुए कहा कि जिस वक्त सुखबीर बादल पर हमला हुआ उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मेन अफसर एसपी हरपाल सिंह गोल्डन टेम्पल के ही इंफॉर्मेशन ऑफिस में बैठकर चाय पी रहे थे। ये उन 2 मिनट की बात है जिस वक्त हमला हुआ। मजीठिया ने पूछा कि पंजाब पुलिस सुखबीर की सुरक्षा के लिए गोल्डन टेम्पल परिसर में 175 जवान तैनात होने के दावे कर रही है। ये 175 जवान आखिर कहां थे? पंजाब पुलिस के जिस बहादुर अफसर जसबीर सिंह ने सुखबीर बादल की जान बचाई वो तो ऑफिशियल ड्यूटी पर थे ही नहीं। मजीठिया ने पूछा कि क्या एसपी हरपाल सिंह को सुखबीर पर होने वाले हमले का पता था? आखिर एसपी हरपाल सिंह आतंकी नारायण चौड़ा को क्या बता रहा था? ये पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर को साफ करना चाहिए। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਟਰਬਨ ਬਰਾਊਨ ਸਵੈਟਰ ਆ ਨਰੈਣ ਚੌੜਾ ਤੇ ਆ ਹਰਪਾਲ ਆ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਲ ਯੂ ਅਰੈਸਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ क्योंकि ये थोड़ी साजिश है थोड़े भाईवाल और मैं अज ये डिमांड करदा कि कोई सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे या हाई कोर्ट इंटरवीन करे और ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ नहीं तो पुलिस दा आम आदमी पार्टी दा कवर अप ऑपरेशन शुरू हो गया। मजीठिया ने 3 दिसंबर की सुबह 10:06 पर एक और सीसीटीवी फुटेज रिलीज करते हुए दावा किया कि इससे सुखबीर बादल को मारने की साजिश बेनकाब होती है। इस फुटेज में एसपी हरपाल सिंह आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट रह चुके नारायण सिंह चौड़ा के साथ गहन बातचीत में नजर आते हैं। मजीठिया ने पूछा कि क्या एसपी हरपाल सिंह खुद नारायण चौड़ा को सुखबीर पर हमला करने की तकनीक बता रहा है। उन्होंने एसपी हरपाल सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी इस्तीफा मांगा। विक्रम मजीठिया ने सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए दावा किया कि 4 दिसंबर को हमले से पहले नारायण चौड़ा को गोल्डन टेम्पल में ही तैनात एक पुलिसकर्मी ने कुछ इशारे किए। जिस पुलिसकर्मी पर मजीठिया ने आरोप लगाया वो सिविल वर्दी में था। इस बीच सुखबीर बादल हमले के बाद रोपड़ स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सेवादार की सजा भुगतने पहुंचे। यहाँ पंजाब पुलिस ने उन्हें 3 लेयर सिक्योरिटी दी। सुखबीर के इर्द गिर्द पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा बनाया गया। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकी नारायण सिंह चौड़ा ने फायरिंग करने की कोशिश की थी। सुखबीर गोल्डन टेम्पल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को माफी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी जैसी गलतियों पर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने ये सजा उन्हें दी है। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही चंद कदमों की दूरी से सुखबीर पर गोली चलाई उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखबीर बादल बाल बाल बच गए। इसके बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुखबीर बादल को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। गोल्डन टेम्पल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वारदात के बाद पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर गोल्डन टेम्पल पहुंचे। उन्होंने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चौड़ा ने बयान दिया कि सुखबीर बादल पर बेअदबी और डेरा मुखी राम रहीम को माफी दिलाने के आरोप थे। इसी से आहत होकर उसने ये कदम उठाया। अकाली नेताओं का आरोप है कि गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा का एक साथी मार्केट कमेटी का चेयरमैन है। गोली चलाने वाला व्यक्ति चेयरमैन के साथी का भाई है। मिस्टर सुखबीर सिंह बादल जो कि यहाँ सेवा कर रहे थे उनके लिए हमने बड़े पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के किए हैं। उनकी थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए उसमें हमारे एआईजी लेवल के एक ऑफिसर इंचार्ज हैं और 2 एसपीज 2 डीएसपीज और 250 के करीब सिविल पारचात में डिप्लॉयमेंट हमारा गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हो रखी है। उसी के वजह से पुलिस अलर्ट थी और हमारे मुलाजिम बहुत अलर्ट थे जिन्होंने ये जो अटेम्प्ट थी उसको फॉइल किया। साल 2007 और 2012 में अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, पंजाब को एक तरफा फतह किया। लेकिन आज शिरोमणि अकाली दल के अस्तित्व पर संकट के बादल छा चुके हैं। धार्मिक सजा सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बाद अकाली दल के पक्ष में नया माहौल बनाने के आसार से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का झुका सिर और जुड़े हाथों के साथ अकाल तख्त के सामने पेश होना, दूसरे दिन चौकीदारी करते हुए उन पर हमला होना लाखों पंजाबियों के लिए एक इमोशनल करने वाला सीन हो सकता है। 2017 के बाद से हर चुनाव में हाशिए पर खड़ी इस पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का क्षण था। बहुत से लोग इसे अकाली दल के लिए पंजाब में नई शुरुआत मान सकते हैं, पर पिछले एक दशक में पंजाब की राजनीति बहुत बदल चुकी है। इस बीच सुखबीर बादल और उनकी पार्टी अकाली दल राज्य में इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक विधायक और सांसद बनाना भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। यही नहीं, अकाली दल में सुखबीर बादल को लेकर भी पार्टी में बहुत निराशा है। शिरोमणि अकाली दल में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी चल रही है। इसी दबाव के चलते पिछले दिनों सुखबीर बादल ने करीब 16 साल बाद पार्टी प्रमुख के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो क्या अब ये उम्मीद होनी चाहिए कि इन दोनों घटनाओं से पार्टी को नई सांसें मिल सकेंगी? 1996 में अकाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। मोगा में हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन में शिरोमणि अकाली दल ने खुद को पंजाबियों की पार्टी के रूप में पेश किया। यानी पार्टी केवल सिखों की पार्टी नहीं, पंजाब में रहने वाले सभी नागरिकों की पार्टी बन गई। उसी साल बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया और गैर सिखों के लिए पार्टी की सदस्यता खोल दी गई। सत्ता में अकाली दल। दोनों सहयोगियों ने 1997 से पूरे 5 साल तक पंजाब पर शासन किया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच 2002 में क्षेत्रीय दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में अपने सहयोगी बीजेपी के साथ 2017 तक लगातार 2 कार्यकालों के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। दरअसल पंजाब की जनसंख्या में हिंदू और सिख घुले मिले हुए हैं। पंजाब में अधिकतर हिंदू गुरु और गुरुद्वारों से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्हें एकदम से कोई भी सिख बॉडी किनारे नहीं लगा सकती। इसके साथ ही पंजाबी हिंदू बहुत जल्दी किसी भी हिंदूवादी पार्टी के साथ जुड़ भी नहीं सकते। शायद यही कारण है कि बीजेपी को पंजाब में जगह बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सुखबीर सिंह बादल को पार्टी में नई ऊर्जा लाने के लिए युवाओं को नेतृत्व में स्थान देना होगा। अकाली दल को पंजाब में बुजुर्गों की पार्टी की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। पार्टी को सिख संगत के बीच अपनी विश्वसनीयता और ईमानदारी को दोबारा स्थापित करना होगा। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद पार्टी अकेली पड़ गई है। इसे या तो फिर से एनडीए के साथ आना होगा या नए सहयोगी ढूंढने की जरूरत होगी। पंजाब में कट्टरपंथी ताकतों की बढ़ती शक्ति सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है, पर शिरोमणि अकाली दल चूंकि पंथिक पार्टी है, इसलिए सबसे अधिक चिंता इस पार्टी के लिए है। दरअसल लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब से भारी मतों के अंतर से जीत अपने नाम की, जो राज्य में सबसे बड़ी जीत थी। दूसरी ओर फरीदकोट से सरबजीत सिंह 70,000 वोटों से जीता। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी की पूर्व संध्या पर अमृतसर में एकत्र हुए कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए अमृतपाल की तस्वीरें लहराते देखे गए। ये पूरे देश को बेचैन करने वाला क्षण रहा। वहीं सुखबीर बादल पर हमला करने वाला भी पुराना खालिस्तानी आतंकी है, जिसके सियासी कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब पूरे देश के नेतृत्व के सामने चुनौती है कि सूबे पर पूरा ध्यान देते हुए फन उठा रहे उग्रवाद को यहीं पर कुचल दिया जाए। आतंकियों पर किसी भी कीमत पर आम जनता को भ्रमित कर उनकी सहानुभूति पाने का मौका ना मिल पाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।